नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो खास मेहमान, रजत कपूर साहब और मल्लिका जी हैं हमारे साथ। फिल्म है आरके। लेकिन देखिए, फिल्म देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं? सिनेमा हॉल में जाते हैं, टीवी पर देखते हैं, लेकिन फिल्म में फिल्म देखा है आपने कभी? ये वही फिल्म है। और रजत जी, ये क्या है कि फिल्म में फिल्म है? ये क्या कहानी है? मतलब थोड़ा सा बताइए ताकि लोग समझ पाएं और एक्साइटेड हो जाएं कि वही देखना है। देखिए, फिल्म का नाम है आरके जी। आरके जो है वो फिल्म मेकर हैं, वो एक फिल्म बना रहे हैं और जो फिल्म वो बना रहे हैं उसके अंदर वो एक्टिंग भी कर रहे हैं एज महबूब आलम। और फिल्म ख़त्म हो जाती है, शूटिंग एडिटिंग चालू होती है और एडिटिंग के दौरान एक दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से महबूब आलम पिक्चर में से खिसक लेते हैं। अब ढूंढ उनकी मची हुई है महबूब आलम की, कहाँ गए। और फिल्म के अंदर एक और किरदार है गुलाबो, जिनका महबूब के साथ उनके साथ मोहब्बत है। अब वो गुलाबो बेचारी इंतज़ार कर रही हैं कि महबूब कहाँ चले गए, कब वापस आएंगे। तो गुलाबो क्या कर रही थी? गुलाबो परेशान है। हाँ। महबूब का इंतजार। अरे गुलाब लगा के भी आई हैं आप। जी। तो ये मतलब मजा आ गया गुलाबो का रोल करके, या ये नया अभी आपने सोचा है कि जब तक प्रमोशन करना है तो गुलाब लगा के करना है? इतना मेरे पे भारी इन्फ्लुएंस आया है गुलाबों का कि मैं अभी इस गुलाब से दूर नहीं हो सकती। हाँ। इतना अच्छा किरदार लिखा है रजत कपूर ने। इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं जी। आंखों देखी मेरी फेवरेट फिल्म है। जब भी वो फिल्म देखती हूँ मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ वो फिल्म देखकर। और इनकी फिल्म में इनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला और बहुत मज़ा आया। लेकिन दर्शकों को तो मज़ा आ रहा था जब आप बहुत बोल्ड सीन देती थी, जब आप मर्डर जैसी फिल्में कर रही थी, जब आपने हिस जैसी फिल्में की, तो आपने सोचा कैसे कि साड़ी पहनकर रेट्रो लुक में मैं जाऊंगी तो लोगों को मज़ा आएगा? क्यों नहीं आएगा? फिल्म अच्छी बनी है एंड व्हाई नॉट। यार, ये जो हमारा वो है ना कि एक एक्टर ने इस तरह का काम करा है तो सारी ताउम्र वैसा ही काम करता रहा एक्टर, ये मतलब थोड़ा बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है मामला। एंड स्पेशली फॉर एक्टर्स, बिकॉज एक्टर्स वांट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दैट्स व्हाई यू आर एन एक्टर, बिकॉज यू वांट टू डू एवरी काइंड ऑफ रोल, एवरी काइंड ऑफ सिनारियो, एवरी काइंड ऑफ पर्सन, यू वांट टू बिकम डिफरेंट पीपल, राइट? दैट इज एन एक्टर्स जॉब। तो फिर बार बार अगर एक एक्टर वही काम करता रहे तो आपको भी मज़ा नहीं आ रहा था? आपको भी बोरियत होगी, दर्शकों को भी बोरियत होगी इवेंचुअली, यू नो। लेकिन मल्लिका, मैंने इसलिए पूछा कि एक ना आपको लेकर दर्शकों में या आपके जो चाहने वाले हैं उनके दिमाग में एक इमेज है, और वो मल्लिका शेरावत वही मल्लिका शेरावत वाली इमेज है जो अभी तक देखते आए हैं। तो उसको कैसे बदल रही हैं आप? क्या आप अब इस तरह की फिल्में ही करेंगी जैसा आपने अभी किया है रजत जी के साथ? क्या आप अपना ट्रैक चेंज कर रही हैं? मुझे समझ में नहीं आता सच में मैं इन सवालों का जवाब कैसे दूं। आई मीन, रजत कपूर ने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की आरके, मुझे फ़िल्म पसंद आई और अभिनेत्री के रूप में मैंने वो फिल्म रोल एक्सेप्ट किया एंड वी मेड द फिल्म। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती नहीं। इमेज चेंज, ट्रैक चेंज, दर्शकों को आप इस रूप में पसंद हैं, जो मेरे फैंस हैं उनको तो मैं किसी भी रूप में पसंद आऊँगी ना। एंड दे आर वेरी लॉयल फैंस। लेकिन पहले तो ये था ना कि मल्लिका शेरावत एक ट्रेंड सेट कर रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को वो ट्रेंड दे रही हैं जो उससे पहले लोग सोच नहीं रहे थे। बोल्डनेस का वो रास्ता, वो दरवाज़ा खोल रही हैं जिसे देखकर लोग मतलब कह रहे थे कि क्या ऐसा बॉलीवुड में हो सकता है? तो उससे अलग हट के अब कहानी चल रही है क्या? वो तो बहुत वक्त बीत गया है उस बात को। अभी हम 2022 में हैं। ये भी कमाल की बात है। ये भी कमाल की बात है। हाँ, तो कमाल हो रहा है इस बार। मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन साड़ी में हैं आप, आपको पसंद नहीं आ रही? बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू। और बालों को गुलाब भी अच्छा लग रहा और मेरे झुमके, आप तो अच्छी लगती हैं। थैंक यू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि साड़ी में मल्लिका शेरावत हैं तो दर्शक किस तरीके से इसको लेंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दर्शकों को पसंद आएगी क्योंकि फिल्म बेहतरीन बनी है। देखिए, एक एक्टर उतना ही पसंद आता है जितनी फिल्म अच्छी होती है। सो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, रजत कपूर के निर्देशक में है। इनकी फिल्मों में एक फ़िलॉसफी होती है, डिफरेंट फिल्में बनाते हैं ये। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल बॉलीवुड फॉर्मूलेइक फिल्म मेकर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने मल्लिका शेरावत के बारे में सोचा होगा कि मल्लिका को लेना है,
और आपने सोचा होगा कि भाई मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट ये है क्योंकि आपने ही स्क्रिप्ट लिखी है, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही एक्टर भी हैं, तो आपके दिमाग में मलिका कहाँ से आई? किसी ने सजेस्ट किया नाम, क्योंकि जब हम लोग मैंने कहा कास्टिंग कर रहे थे तो बहुत एक्टर्स को मिल रहे थे हर रोल के लिए। गुलाबों के रोल के लिए भी कई एक्टर्स की मुलाकात हुई। फिर किसी ने मेरे ऑफिस में बोला कि मलिका शेरावत को ट्राई किया जाए। मैंने कहा अरे दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बट पता नहीं वो करेंगी कि नहीं करेंगी, ऐसी शंका थी, या उन्हें पसंद भी आएगी, वो करना भी चाहेंगी इस तरह की फिल्म, कुछ पता नहीं, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। लेकिन स्क्रिप्ट भेज दी, बहरहाल इन्होंने पढ़ ली, इन्हें पसंद आ गई। इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी। क्या पसंद आया मलिका स्क्रिप्ट? सबसे पहले तो मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जैसे मैंने कहा। द वेरी फैक्ट कि रजत कपूर मुझे अपनी फिल्म में एक रोल ऑफ़र कर रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। और स्क्रिप्ट में जो गुलाबों का किरदार है, गुलाबों जो है वो 50s 60s की जो अभिनेत्रियाँ थी उस दौरान, उस इरा की, मधुबाला जी, वहीदा रहमान जी, मीना कुमारी, उन सब की एमैल्गमेशन है। सो टू ब्रिंग उस ज़माने की अदाएँ जो अभिनेत्रियों में थी, देयर पोएट्री, देयर फेमिनिटी, एंड नॉट मेक गुलाबो लुक लाइक अ कैरिकेचर, ये मुझे पसंद आया। और जो रोमांस चल रहा है महबूब के साथ, आज के ज़माने का रोमांस नहीं, इंटरनेट पे देखा स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट। तो ये मर्डर वाले रोमांस से कैसे अलग है? ये मैंने, वो बहुत वक्त पहले की बात है, आप उससे इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हैं? मुझे जब Why मैंने are कहा you कि so मुझे मलिका का obsessed with इंटरव्यू it? करना है रजत सर, So मैं बता रहा obsessed. हूँ, तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई मलिका अभी कैसे आएंगी, उनकी जो फिल्म है उसमें वो कैसी दिखेंगी, आप ये सवाल पूछेगा। बहुत सारे सवाल तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा कि आप ये सवाल पूछेगा कि वो साड़ी में दिखाई दे रही हैं। तो मतलब उन्होंने कैसे सोचा कि उनको रजत सर के साथ एक अलग तरह की जो फिल्में बनाते आए हैं या करते आए हैं उस तरह की फिल्मों में उनको काम करना है, और वो मर्डर से अलग इस बार का रोमांस उनका कैसा होगा? अब ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 20 साल हो गए हैं, आपको अपना मर्डर ऑब्सेशन थोड़ा अब मुझे लगा आपका मर्डर ऑब्सेशन कम हो जाएगा मैं दर्शकों थोड़ा। को बोलता हूँ कि आप थोड़ा इसको अब अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त के साथ मलिका बदली है। बीच में कहाँ थी आप? मैं यहीं थी हाँ। बीच में, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रोल्स नहीं आ रहे थे मेरे पास, तो मुझे लगा कि ठीक है, एक दूसरा कल्चर एक्सपीरियंस करते हैं, विदेश घूमते हैं और दूसरे फिल्म मेकर्स से मिलते हैं। विदेश में थोड़ा बहुत काम किया, पॉलिटिक्स ऑफ लव एक इंडिपेंडेंट फिल्म की, ब्रूनो मार्स के साथ वीडियो किया, प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात हुई, तो विदेश का मज़ा ले रही थी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट से आपकी मुलाकातों पर खूब चर्चा होती है, तो ओबामा और बिल क्लिंटन में क्या फ़र्क? बिल क्लिंटन जी से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। हम एक इवेंट पर मिले, तो उनसे बातचीत करने का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन बराक ओबामा जी से भरपूर बातचीत हुई। एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इंडिया, ही लव्स इंडियन कल्चर, और उन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दी एट द टाइम एंड ही वॉज इन द ऑफिस। लव्स बॉलीवुड, मैंने उनसे बॉलीवुड फिल्मों की Really? बात की। यस, I didn't know that. because they think Bollywood is all singing, dancing. They love that, the colors, the singing, the dancing, the aesthetics. Yeah? Wow. Yeah. तो ओबामा से जब आपकी बात हो अरे रही हम थी यहाँ आरके के लिए आए हैं, आप ओबामा जी के नहीं, पीछे। मैं क्योंकि देखिए उसके लोग लिए- सुनना पसंद करते हैं। अब मलिका कहीं जाती हैं, किसी से मिलते हैं रजत जी, तो लोग सुनना पसंद करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और उनको पता करना है कि मलिका जी क्या कर रही हैं। 2 साल 3 साल जब वो नहीं दिखाई दे रही थी, गायब थी, वो ना स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी, ना बॉलीवुड से उनकी खबर आ रही थी, तो क्या कर रही थी। तो जब आप बराक ओबामा से मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी चर्चा हुई, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, चर्चा नहीं। आई थिंक उससे पहले मिली थी मैं बराक ओबामा जी से। Okay, 2014 से पहले मिली। हाँ जी, उससे पहले मिली थी मैं उनसे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आप जी। अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं, कभी लगता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो? अगर मौका मिला तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। OTT का ज़माना है, जी। और इस तरह का एक्सपेरिमेंटल कोई फिल्म या मूवी बनाना, आपको लगता है ये रिस्क है या आप तैयार हैं उसके लिए? हर चीज़ रिस्क है, फिल्म बनाना ही रिस्क है, तो उसके लिए क्या करे इंसान, ना बनाए, वो तो सबसे सेफ है। लेकिन आप काम करते हैं क्योंकि आपको काम करने में रुचि है। आप यूक्रेन होके आए, रिस्क नहीं था, 3 महीना रह के आए यहाँ, तो रिस्क तो हर काम में है यार। लेकिन अगर आपका दिल उधर है तो आप करते हैं उसको। तो रजत कपूर जी नहीं सोचते हैं कि मुझे भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना है, 200 करोड़ के क्लब मैंने में कहा ना, शामिल जिस होना काम में आपकी रुचि आप वही करते हैं।
मुझे उसमें रुचि नहीं है। मुझे जिस तरह की फिल्में बनानी है, जिस तरह की फिल्में मुझे एक्साइट करती हैं या मुझे बुलाती हैं, व्हाट इज़ माई कॉलिंग, आई एम अट्रैक्टेड टू दैट एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग दैट व्हाट आई बिलीव इन। जिसमें मेरा यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, उसमें मैं क्यों जाऊंगा उसमें। आपकी मर्जी का रोल जो आप चाहती हैं वो आपको मिल गया है या अभी चाहती हैं? मिल गया, गुलाबो। गुलाबो मिल गया। Yes. इसमें थोड़ा सा बताइए कि गुलाबो लेकिन कर ये क्या रही? भूख किसी भी एक्टर की ख़त्म नहीं होती है जी। काम के लिए। मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग मोर देन यू डेड, राइट। आपको लगता है कि वो तो मैं कर चुका हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कोई ड्रीम रोल तो मेरे लिए कभी था नहीं, जी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं कभी एक्टर भी था नहीं। आई डन सम गुड रोल्स एंड आई होप दे विल बी मोर, दे विल बी लॉट मोर। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग, बिकॉज ऑफ द OTT इज कमिंग फॉर एक्टर्स, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि नए रोल्स मिल रहे हैं और अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। मतलब मैंने भी पिछले 2 साल के अंदर कुछ 3-4 सीरीज़ किए हैं जिसमें हर किसी में बहुत अच्छा रोल है। सो दैट्स वेरी एक्साइटिंग। मलिक, OTT का ज़माना है और अभिनेत्रियों के लिए तो गोल्डन पीरियड है। मैं हमेशा डेली क्राइम जैसी वेब सीरीज़ का उदाहरण देती हूँ कि 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक 40-45 साल की महिला जो है अभिनेत्री, शी विल बी द लीड ऑफ द वेब सीरीज़ और इतनी हिट हो जाएगी, दर्शकों को इतनी पसंद आएगी। बट इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वेब सीरीज़। और जो राइटर्स हैं वो भी अच्छे अच्छे रोल्स, एक्सपेरिमेंटल रोल्स लिख रहे हैं, गुलाबो जैसे। क्या ये फिल्म जो है इतना आसान, इस तरह की फिल्में जो हैं, इस तरह की फिल्मों को रिलीज़ कराना, थिएटर्स पे उतारना इतना आसान काम है? बिल्कुल आसान नहीं है। क्या मुश्किलें क्या आती है? क्योंकि देखिए, जो लोग देखने वाले हैं ना, उनके लिए तो बस फिल्म थिएटर्स में दिखाई देती है जी। या उनको पता लगा इस थिएटर में जाना है जी। लेकिन इसके पीछे का जो एफर्ट होता है इस तरह की फिल्मों के लिए, जी। वो क्या होता है? देखिए, रिलीज़ करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, हमारा सारा सिस्टम जो है वो स्टार्स के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपकी फिल्म, एंड दैट इज़ वाई द सिस्टम इज़ परपिचुएटेड, बिकॉज अगर आपके पास स्टार्स हैं, आपकी फिल्म में स्टार्स हैं, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। सबसे पहले तो एक अवेयरनेस हो जाती है कि ये बड़ा स्टार है, इसकी फिल्म आ रही है, एवरीबडी नोज। फॉर अ फिल्म लाइक RK, it's very hard to tell people that we are also releasing on this date. We are in cinemas, please go and watch the film. वो बात पहुंचाएं कैसे, वही बहुत मुश्किल है जी। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि शोज़ नहीं मिलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पब्लिसिटी कर सकें ढंग से। आप होर्डिंग नहीं लगा सकते, आप न्यूज़पेपर में बड़े ऐड नहीं दे सकते। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रॉब्लम्स, बट वी रिलाई ऑन अ ग्रेट वर्ड ऑफ माउथ। अगर फ्राइडे सैटरडे को कुछ लोग जाके देखते हैं और उन्हें फिल्म अच्छी लगती है तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। अगर फिल्म नहीं अच्छी लगती है तो नहीं होगा। ये जो बार बार बोल रहे हैं मेरे फैंस, दर्शक देखना, वो सब आएंगे फ्राइडे सैटरडे को देखने। इंशाल्लाह। 2 लाइन आप सुना देंगे? सुना तो नहीं सकती मैं। गुनगुना दीजिए। मैं गाती नहीं, मैं आई एम नॉट गुनगुना अ सिंगर। कोई बात नहीं, गुनगुनाएंगी। आपको तो लोग वैसे भी सुनेंगे, कोई सुर ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, मुझे लगता है। सिर्फ एक ही लाइन। हाँ, श्योर। मेरी जान जाने जा, तुम ही तो हो। आगे क्या था? तुम ही तो हो के बाद समथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank you. आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई Thank you आप very दोनों को, इस फिल्म के लिए, आपकी पूरी टीम को, कि आप तमाम जो सफलताओं का पैमाना है उसको पार करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं। वाह वाह।